सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? कुछ आज फिर सवाल लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए। इस समय जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं वो श्रेणी वाले दे रहे हैं, श्रृंखला वाले। पिछले भाग में भी कुछ सवाल हुए थे, आप लोगों ने किया भी था, और आज भी कुछ सवाल हम आपको करवाएंगे। इससे पहले हम आपको जो बता चुके हैं, आपको मालूम है, हम आपको 2 श्रेणी बता चुके हैं जहाँ तक हमें उम्मीद है। एक हमने आपको बताया है समानांतर श्रेणी, शायद अगर याद हो, समानांतर श्रेणी बताया है, आया ना। और एक बताया है गुणोत्तर। गुणोत्तर श्रेणी, 2 श्रेणी हमने बताई है। समानांतर श्रेणी की विशेषता हमने बताया था, इसमें संख्या जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे बढ़ती है मतलब लास्ट में देखते हैं, और अगर डबल से कम है तो वो समानांतर श्रेणी होती है। और उसको हल करने के लिए केवल एक तरीका बताया था कि प्लस करना है। और गुणोत्तर श्रेणी में हमने बताया था कि संख्या लास्ट में, लास्ट की 2 संख्याएं देखेंगे, शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को। अगर डबल से ज्यादा हो या डबल हो तो वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। और उसको हल करने के लिए हमने कहा था गुणा और भाग तो प्रयोग करेंगे, यानी अगर बढ़ रही है श्रृंखला तो गुणा करेंगे और घट रही है तो भाग। पहले इसके 1-2 सवाल हो जाए, उसके बाद हम आज आपको अगली श्रेणी पर भी बात करेंगे। पहले आपको हम 1-2 सवाल करा देते हैं, उसके बाद एक सवाल आप लोग लिखें, और हम भी लिख रहे हैं साथ में। थोड़ा टाइम देंगे, आप लोग लगाइएगा। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट करके बता देना, क्या हुए तो कोई बात नहीं। सवाल कुछ इस तरह है, 8, 10, 33 के बाद है 170, और उसके बाद है 70, 1197। आगे लाना है। पहले आप कोशिश करिए, निकालिए, देखिए कितना आंसर आता है जल्दी से। लास्ट में देखिए 170 है, 1197 है, यानी डबल से ज्यादा है, तो पूरा ही करना है आपको। पूरा करिए जल्दी। पुलिस के एग्जाम की डेट फिर आने वाली है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस में आप रहें, और ज्यादा नहीं, 1 घंटे, आधे घंटे, जो भी टाइम मिले आप हमारे सवालों को जरूर लगाया करें, हम प्रैक्टिस आपकी कराते रहें। आंसर कमेंट कर दीजिए जो भी आया है तुरंत। कॉपी लेकर बैठा करो भाई, कॉपी नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं हिंदी के भी 10, 20, 25, 50 जो भी सवाल हो सके प्रैक्टिस करा दिया करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों में, जो और लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसकी लिंक जो है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दो, और जहाँ जहाँ हो। देखते हैं जो भी आंसर आया सही है। फिर लास्ट में 2 में जब देखा हमने तो 170 और 1197 डबल से बहुत ज्यादा है। डबल से ज्यादा हो, 170 का डबल 340 है। यहाँ पर 340 लिखा हो या उसके बाद 3,40,000 लिखा हो, कोई मतलब नहीं, गुणोत्तर ही हो। ये गुणोत्तर श्रेणी है, पक्का हो गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे 8 और 10। 8 और 10 में देखेंगे तो इसको 8 को हम गुणा करके 10 बनाएंगे तो 8 के पहाड़े में 10 आता नहीं है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आवे तो गुणा करो, और जो संख्या आपको प्राप्त करनी है उसके पीछे पहुंचो, यानी 1 से गुणा करो, 8 एकम 8, और जितना कम हो उतना जोड़ प्लस 2। फिर 10 से 33 में अगर चलेंगे तो 3 से गुणा होगा और 3 जुड़ा होगा। 33 से 170 अगर देखेंगे तो 5 से गुणा है, 33 को 5 से गुणा करो, देखो कितना आ रहा है, 5 से 15, 5 से 15, 165 आएगा, और 5 जुड़ेगा तो 170 हो जाएगा।
अब 170 का तो पहाड़ा आता नहीं, तो 17 का आता होगा। 17 का भी नहीं आता तो आप अंदाजा लगा लो, पहले 1 से गुणा, फिर 3 से, फिर 5 से, तो हो सकता 7 से गुणा हो। 170 को 7 से गुणा करके देख लो। 170 को 7 से गुणा करोगे तो 700 हो जाएगा, और 7 सत्ता 49, 1190 हो जाएगा, और 7 जोड़ देंगे तो 1197 हो जाएगा। अब आपका परम धर्म बनता है कि इस तरह एक बार जो क्रम में हुआ हो उसी तरह एक बार और गुणा कर दो। बस देखा जाए तो पहले गुणा हुआ, गुणा हुआ, गुणा हुआ, गुणा हुआ, तो आप भी गुणा करोगे। कितने से गुणा हुआ? पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो अब आपको 9 से गुणा करना है। 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं हैं। उसके बाद जुड़ा भी है, तो जुड़ा यानी प्लस भी कर दो। कितना प्लस हुआ है? 2 3 5 7। अब ये ध्यान देना है, 1 3 3 5 7 था तो 9 से गुणा हुआ है। 1 3 5 7 के बाद 9 होता है, विषम संख्या है। और जब यहाँ 2 है तो 2 3 5 7 यानी यहाँ पर 11 होगा। जल्दी में लोग क्या करेंगे, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5, जितने जुड़ा उतने जुड़ा हो जाएगा, तो इंटू 9 प्लस 9 कर देंगे, और ऑप्शन में एक वो भी रहता है। तो आप 1197 को 9 से गुणा करो और 11 जोड़ो, देखो कितना आंसर आता है। हम नहीं करेंगे, आप गुणा करिए, ये तो आपको करना है। और किताब में जो सवाल है वो नंबर सीरीज के जो भी किताब में सवाल आपके पास हो उसको लगाइए, और जो ना आया करे उसको आप कमेंट करके हमसे या व्हाट्सएप पे भेज करके पूछ सकते हैं। आंसर आ जाएगा, 9 से गुणा कर दीजिए, 11 जोड़ दीजिए। कोई कंफ्यूजन हो अगर ये कैसे हुआ, ऐसे हो सकता था, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम इस सवाल को मिटाते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी का सवाल था। और उसके बाद कैसा भी सवाल होगा, अगर आप पहचान लोगे कि कौन सा सवाल है तो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद एक सवाल और लिखते हैं, इसको लगाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 8 10 14 30 सही है। उसके बाद है 33, और उसके बाद 52। आगे निकालो जरा, 8 10 14 21 33 52। जल्दी से। तो कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, कुछ तो कमेंट करके आप लोग बता दिया करें, हमें भी लगे क्या कुछ लोगों ने देखा है, तो कुछ आपको कैसा लगा, क्या चेंज चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताया करें। ये सिंपल है, सबका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखेंगे 33 और 52 है, यानी कि डबल से कम है, तो आपको बस केवल जोड़ना है। 8 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 10 में कितना जोड़े कि 14 हो जाए, 14 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए, 21 में कितना जोड़े कि 33 हो जाए, 33 में। देखिए जब ये कंफर्म रहता है, जब यही करना है तो फिर आंसर आ ही जाएगा। और हवा में तीर चलाना है कि पता नहीं गुणा करे कि जोड़े कि भाग करे, तो उसमें भी नहीं हो पाता, टाइम भी ज्यादा लगता है, कभी कभी आंसर भी नहीं आता। यहाँ अब आपको कंफर्म हो गया कि डबल से कम है, समानांतर श्रेणी है, तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, तो ताकत उसे लगा दो। 33 17 50 और 2 19, यानी यहाँ पर 19। अब देखा जाए 2 4 7 11 19, कोई क्रम नहीं मिला, अब आगे क्या जोड़ेंगे, कोई क्रम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और निकालो, जब जोड़ना ही है तो। एक मिनट, तो यहाँ पर है 3, फिर है 7 4 11 हो गया। अच्छा यहाँ पे 12 होगा, सॉरी, 12 होगा, यानी यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर आ गया आपका 12 7 होगा। अब देखा जाए 2 3 5 7, अब इसके पहले वाले सवाल में ये बात हुई थी, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। जल्दी में लोग 9 जोड़ देते, 52 में और 61 आंसर दे देंगे, नहीं, 19 में 9 जोड़ना है, 19 9 होगा 28, और 52 में 28 जोड़ दो आप, 52 8 60 20 80, आपका आंसर आ जाएगा 80। ये आया था, वेरी गुड। मिटा दें बात है। अब आपको हम ले चलते हैं अगली सीरीज। उसके पहले ये दोनों सीरीज जो अभी हुई हैं,
फिर एक बार हम लिखते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे पहले सीरीज अभी जो लिखा था ये है, एक मिनट, क्या थी ये सीरीज भाई? हाँ, 8, 10, 14, ये जो अभी लिखा था, और 33, और उसके बाद था 52। ये अभी वाली सीरीज थी। और इसके पहले जो हमने कराया था वो सीरीज थी 8, 10, क्या था, 8, 10, 33, 165, 170, हाँ, और उसके बाद था 1197। ये अब ज्यादातर लोग इसमें करते क्या है, आपको मैं इसलिए दोनों सवाल हमने लिखा है कि थोड़ा सा दिखाना है आपको, ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर लोग सवाल जब भी नंबर सीरीज का आता तो यहां से शुरू कर देते हैं। क्या है, यहां शुरू करते हैं। अगर शुरुआत से कोई सवाल लगाओगे तो प्यारे यहाँ पर भी 8 और 10 है, यहाँ पर भी 8 और 10 है, तो या तो दो जोड़ दोगे या तो गुणा कर दोगे, और आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अब टाइम भी वेस्ट होगा, बाद में आप चेक करोगे नहीं ये तो गुणा है, कंफ्यूजन हो जाती। सब दोनों में देखिए संख्या एक ही है, 8 से 10 आपको देखा इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एक संख्या में, एक सीरीज में हमको गुणा करना है, एक में जोड़ना है। ये कैसे पता लग जाएगा? लास्ट के दो देखकर, यहाँ से, यहाँ अगर डबल से कम है, बहुत ब्रांडेड बात बता रहा हूँ, अगर पकड़ लिए तो बहुत जल्दी सवाल होगा। और यहाँ देखें तो डबल या डबल से ज्यादा, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, तो डबल होगा या तो डबल से ज्यादा होगा। तो अगर डबल है, डबल से ज्यादा है, तो वो ये सीरीज होगी, और इस सीरीज का नाम हमने दिया क्या, गुणोत्तर। और अगर डबल से कम है तो ये सीरीज होगी, और ये है समानांतर। समझ में आ गई बात? करने का तरीका दोनों हमने बता दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सीरीज होती है समानांतर गुणोत्तर के बाद एक सीरीज आती है, इसको हम नाम देते हैं, हम नाम नहीं देते, नाम किताबों में भी आपको मिलेगा, उसका नाम है यौगिक श्रेणी। बढ़िया नाम लिखते क्या, बढ़िया बढ़िया वाला नाम, उसका नाम है, यानी अब हम पढ़ेंगे यौगिक श्रेणी। ऐसे वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला कम अच्छा, यौगिक नहीं अच्छा लगा, ये वाला नहीं ठीक, वही वाला ठीक, पहले वाला। धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, टाइम लगेगा। अब आपको देखना है यौगिक श्रेणी। नाम इसका है क्या, यौगिक। यौगिक मतलब योग शब्द से, योग में ही इक प्रत्यय लगा तो यौगिक बन। योग का मतलब होता है जोड़, यानी यौगिक श्रेणी वो होती है जिसमें योग यानी जोड़ होता है। जोड़ का मतलब प्लस नहीं होता। हाँ, अब क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक श्रेणियां जुड़ी होती, यानी जो आप दो श्रेणी पढ़ चुके हो ना, समानांतर और गुणोत्तर, तो इसमें जो है दो या दो से अधिक, कभी कभी तीन भी, या तो दो या तीन श्रेणियां समानांतर गुणोत्तर कोई भी, या तो एक समानांतर एक गुणोत्तर, या तो एक गुणोत्तर एक समानांतर, या दोनों समानांतर या दोनों गुणोत्तर। जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं पहले, उनको हमने परिभाषा ही लिखाई थी कि जब दो या दो से अधिक श्रेणियां मिलकर कोई एक नई श्रेणी बनाते हैं तो यौगिक श्रेणी कहते हैं। इन दो श्रेणियों में दोनों, एक समानांतर एक गुणोत्तर, दोनों समानांतर या दोनों गुणोत्तर श्रेणियां आपस में मिली हो। समझ में आई बात? आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपको तो पहचानना है ना, वहां पर कहीं परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी कि कोई श्रेणी आ जाए, पूछा जाए कौन सी सीरीज है, नहीं, आपको तो एक सीरीज आएगी, उसको लगाना है केवल। तो जब यौगिक श्रेणी होती है, इसकी पहचान क्या होती है? जैसे समानांतर श्रेणी की पहचान होती है, लास्ट में आप देखोगे डबल से कम होगा। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है, लास्ट में आप देखोगे या तो डबल होगा या तो डबल से अधिक होगा। अगर वो समानांतर है तो प्लस करके निकाल दो, बढ़ रही है तो, और घट रही है तो माइनस करके, गुणोत्तर है तो गुणा करके निकाल दो। अब अगर यौगिक है तो उसकी पहचान क्या होगी? देखिए, हम एक सीरीज लिखते हैं और उसके बाद आप उसको उसकी पहचान बताते हैं।
जैसे एक सीरीज, ये कोई सीरीज नहीं, केवल समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, इसको सब लोग लगा लेंगे। जैसे मान लिया लिखा 2 4 6 5 10 6 14 7, आगे लाना है, सपोज दैट। अब एक चीज आप देखें, अभी तक जो सीरीज होती थी समानांतर या गुणोत्तर, दोनों में संख्या बढ़ती थी बढ़ती थी बढ़ती थी बढ़ती थी और आंसर बढ़ के ही आता था। या तो अगर घटती है तो घटते 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 घटती जाती है, आंसर भी घट के आता था। लेकिन इसमें आप देख रहे हो संख्या पहले बढ़ी है, 4 हुआ है, फिर बढ़ी है, और फिर यहाँ पे देखो आप घट गई है, 5 हो गया, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। बस यही इसकी पहचान है। इसको हम बोलते हैं कि यौगिक श्रेणी जो होती है उसमें संख्या जिगजैग होती है। जिगजैग के चक्कर, खाली जिग हो जाए जैग हो चाहे ना हो, आप जब संख्या बढ़ते बढ़ते घट जाए या घटते घटते बढ़ जाए तो समझ लीजिएगा वो यौगिक श्रेणी है। समझ में आ गई बात? यौगिक श्रेणी पहचान लोगे ना? यौगिक श्रेणी की विशेषता में एक बार फिर से लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। यौगिक श्रेणी होड़ी मिटा देते हैं। यौगिक श्रेणी की विशेषता होती है कि संख्या इसमें बढ़ते बढ़ते घटती है या घटते घटते बढ़ती है। जैसे जैसे अभी हमने जो लिखा था 2 4 6 5 10 6 14 7, आगे लाना है, ये तो लिखा था। अब आप देखें तो संख्या देखो इसमें बढ़ी है घटी, पहले बढ़ी है फिर बढ़ी है फिर घट गई, तो यौगिक श्रेणी होगी। यौगिक श्रेणी की यही पहचान होती है। ये हमने आपको लिखने के लिए, केवल समझाने के लिए लिखा है। अभी हम सवाल कराएंगे, आपको मजा भी आएगा। अब इसमें 2 सीरीजें मिली, 2 मिली हो चाहे 3 मिली हो, आपको करना कैसे? जब भी ये कन्फर्म हो जाए यौगिक श्रेणी है, इसको लगाने का तरीका एक होता है, अगर ये समानांतर होती तो हम 2 को 4 से मिलाते कि नहीं, गुणोत्तर होती तो 2 को 4 से मिलाते। अब इसमें केवल आपको एक काम करना है, जब यौगिक श्रेणी हो जाए इसमें पहली संख्या को तीसरी संख्या से मिलाते, दूसरी से कदापि नहीं मिलाएंगे, पहली को तीसरी से, यानी एक एक छोड़ के मिलाते हैं। ये आपको लग रहा होगा बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये कब मिलाया जाएगा, वही काम करना है, ये जब मालूम होता तभी कर पाते। अब आपको यहां से कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब केवल आपको 2 6 10 और 14 इसका आंसर ले आना है बस। 2 6 10 14, अब इसका तो आंसर ले आओगे। 2 में 4 जो समानांतर श्रेणी है, 2 में 4 जुड़ा 6, 4 10 4 14 4 18 आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह अब 18 आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे जब 18 आ गया तो ये जो 4 5 6 ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर कभी कभी 2 नंबर पूछ लेते हैं, अगर आपसे 18 के बाद पूछे तो अब इसका मतलब है 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो 7 1। अगर देखा जाए इसमें 2 सीरीजें मिक्स थी और दोनों समानांतर थी। एक था 2 6 10 14 और दूसरी सीरीज कौन सी थी? 4 5 6 7, यानी नंबर लिखे थे। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ था। जब आप पहचान लोगे इस ये यौगिक श्रेणी है तो बहुत आराम से लग जाएगा। ठीक है, अब एक सीरीज हम देते हैं और ये बता रहे हैं कि वो यौगिक श्रेणी ही है। आप लगा के देख लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई कहीं कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमसे बताओ, हम उसका समाधान देंगे। और अगर नहीं है कोई कंफ्यूजन तो फिर किताब के सवाल आप लगाइए और जो नाम है उनको पूछिए। एक सवाल पहले लगा लो, तो 6 8 12 16 32, थोड़ा बड़ी सीरीज होती है चूंकि 2 सीरीजें मिली होती है ना इसमें, 30 64, आगे लाना है। कोशिश करो जल्दी से। 6 8 12 16 20 32 30 64। देखो पहले देखो समानांतर है कि नहीं।
पहले चेक करो। है समानांतर, लगाओ फिर। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों में, पता नहीं उससे क्या होता है। थोड़ा सा प्रयास करिए कि तभी तब और अच्छा लगेगा। 42 आंसर एक आया है, देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले 6 है, फिर 8, और जहां पर 4-5 संख्या से ज्यादा आ जाए समझ लो यौगिक श्रेणी होने की संभावना रहती है, वही चेक करो। 6, 8 बढ़ा है, 16 बढ़ा, 20 बढ़ा, 32 बढ़ा, ये यहाँ पे 30 हो गया, घट गया ना। तो हमने कहा था बढ़ते बढ़ते कहीं पर घट जाए यौगिक से। अब आप इसको इससे मिलाओ, 6 को 12 से, 12 को 20 से, 20 को 30 से, और इसी से आंसर आ जाएगा। कभी कभी इससे नहीं आता है तो ऊपर वाली मिलाया जाएगा। अब देखा जाए तो 6, 12, अब इसको अगर अलग देख लें तो 6, 12, 20, 30, अगर ये ऐसी सीरीज आती तो समानांतर है ना, तो अंतर निकाल लो। पहले 6 जुड़ा है ना, फिर 8 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा है, 1 मिनट रुक जाइए, 10 जुड़ा है, और अब कितना जुड़ेगा, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 जोड़ दो, 30 में 12 जोड़ 10, अब 12 किस में जोड़ोगे, 30 में, तो 30 12 कितना हो जाएगा, 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि इन नंबरों का क्या मतलब। हाँ, अगर 42 के बाद लाना है तो इनका मतलब है 8 8 16, 16 16 32, 32 नहीं, 8 को दूनी 16, 16 दूना 32, 32 64, तो 64 दूना 64 दूना, अच्छा 64 नवैया बताओ, 64 का पहाड़ा आता नहीं, 64 दूना 128, तो समय बता ले, 64 को 2 से गुणा कर लेंगे यानी 128 होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये यौगिक श्रेणी की पहचान हुई। हम चाहेंगे कि आप लोग किताब के कुछ सवाल और लगाइए, और हम भी प्रयास करेंगे कि आपको कुछ सवाल और दें, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, नहीं तो आप लोग देखते नहीं है, वो भी ध्यान देना पड़ता है। हम आपको सवाल लिखे देते हैं, 1-2 सवाल, उनको आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहला सवाल लिखिए, 10, 15, 35, 25 कर लो इसको, 25 है, अरे मिटाने को सुविधा है, पढ़िए और चलो मिट गया तो मिट गया, 26 कर लो, 26, 43, 72, 72 है, फिर मिटा देगा, चलो 72 समझ जाना, 72 के बाद 119 का आंसर आपको बताना है। दूसरा सवाल लिखिए, 6, 120, 160, 720, आगे लाना है। एक सवाल और लिख लो बस, 15, 40, 44, 50, 57, आगे लाना है। इतने आंसर आपको तीनों कमेंट करके बताना है, और वीडियो को आपको क्या क्या करना आप जानते हो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक